आज की घटना से आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि एक महज 16 साल के लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो अपनी मां के गले को बेरहमी से काटता है। उसके बाद अपने पिता के गले को काटता है और उसके बाद अपने बड़े भाई की भी गला काटकर हत्या कर देता है। एक के बाद एक 3 कत्ल करता है, पूरे परिवार को खत्म कर देता है। और उसके बाद वो उस लड़की से शादी करने की सोच रहा था, सपने सजाया हुआ था। लेकिन सवाल ये कि आखिर एक महज 16 साल के लड़के ने अपने माता पिता भाई की हत्या आखिर क्यों कर दी? सिर्फ शादी करने के लिए, या फिर उसके पीछे कोई और वजह थी? लेकिन हत्या इतनी प्लानिंग से की थी कि पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़ा गया। लेकिन आखिर ये कहाँ की घटना है और लड़के ने ऐसा क्यों किया? ये पूरे सवाल को जब आप शुरू से घटना जानेंगे तो आपको वीडियो के आखिर में ये जवाब भी मिल जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे, मैं उनके कमेंट्स का वीडियो के आखिर में जवाब दूंगा। अगर आपने कोई कमेंट्स नहीं किया है या आप चाहते हैं मैं आपके कमेंट्स को पढूं, या फिर आपको कोई सवाल हो मुझसे, तो फौरन नीचे जाइए और एक कमेंट्स कर दीजिए, प्यारा सा कोई भी कमेंट कर दीजिए। मैं वीडियो के आखिर में उस कमेंट को पढ़ूंगा। और तो आज की घटना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है और गाजीपुर जिले का एक नंदगंज थाना है। और उसी थाने के अंदर एक गांव आता है, खिलवा गांव। वही गांव की बात है। 7 से 8 जुलाई की रात लगी हुई थी। रात के लगभग 3 बज रहे थे कि उसी गांव में एक लड़का जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था। गांव वाले उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं। लड़का ज़मीन पर लेट लेट कर रो रहा था। गांव वाले उसको चुप करते हैं, उससे पूछते हैं आखिर क्या हुआ? तो वो फौरन बेहोश हो जाता है। उसको उठाया जाता है। उस लड़के को जैसे ही उसके घर पर लेकर पहुंचते हैं, लड़के का नाम आशीष विंद था, वो अपने दरवाजे के बाहर ही रो रहा था। फौरन उसको लेकर उसके घर के अंदर पहुँचते हैं। उसके पिता को आवाज़ लगाते हैं। वो लड़के ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही गांव वाले घर के अंदर घुसते हैं और देखते हैं तो सामने ही उसके पिता की गला कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। जो कितने भी गांव वाले थे कपकपा जाते हैं, चीखें निकल जाती हैं। और जो गांव वाले थे वो देखते हैं कि शायद जो ये मरे पड़े हुए हैं आशीष के पिता, आशीष की माँ होगी, आशीष का बड़ा भाई होगा। उनको देखने के लिए दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर भी आशीष का बड़ा भाई, उसकी भी किसी ने गला काट कर हत्या कर दी थी। आशीष की माँ की भी हत्या कर दी थी। फौरन रात के टाइम ही, आधी रात को, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। नंदगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो वहाँ के एसपी ओमवीर सिंह हैं, जब उनको सूचना मिलती है वो भी पहुँचते हैं। गाँव के अंदर खलबली मच जाती है। पूरा गाँव आधी रात को उठा हुआ था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर एक ही घर में 3 कत्ल किसने कर दिए। और जो आशीष था वो सबसे छोटा था परिवार में, जिनकी हत्या की गई थी उसमें मुंशी बिंद थे, जिनकी उम्र 45 साल थी, और उनकी पत्नी देवती बिंद, जिनकी उम्र 40 साल थी, और उनका बड़ा बेटा जिसकी उम्र 22 साल थी, जिसका नाम रामशीष था, उसकी हत्या कर दी थी। ये लोग रात के टाइम घर पर सो रहे थे। और जो सबसे छोटा बेटा था, जो आशीष था, वो बताता है कि वो गाँव के अंदर ही एक कार्यक्रम में था। माघलिक जो कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर मौजूद था वो। और रात के 3-3:30 बजे के टाइम जब वो अपने घर आया तब उसको ये तीनों लाशें पड़ी हुई मिली। पुलिस ये सुनती है, उसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। तीनों की बॉडियों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जो छोटा बेटा था उसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि किसी ने उसकी माँ, उसके पिता और बड़े भाई की हत्या कर दी थी। जाहिर सी बात थी कि सबसे छोटा बेटा पूरा अकेला पड़ गया, पूरे परिवार की हत्या कर दी। जब वहीं छोटे बेटे से और जो उसके चाचा हैं उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक हो, किसी के ऊपर तुम्हें ऐसा हो, किसी से दुश्मनी हो, तो जो छोटा बेटा आशीष है वो बोलता है कि ये मेरे जो माँ, मेरे पिता, इन तीनों की जो हत्या की है वो हत्या राधे बिंद ने की है। वो हत्या राधे बिंद ने की है। वो लड़की का पिता है, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, मेरी उसके। और जो ये तीनों की हत्या की है वो हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि गांव का ही रहने वाला राधे बिंद है, उसने हत्या की है। और उसने हत्या इस वजह से की है क्योंकि उसकी छोटी बेटी के साथ मेरी प्रेम कहानी चल रही थी। और कई बार लगभग 1.5-2 महीनों से बराबर वो हम लोगों को धमकी दे रहा था मारने की, और उसी ने हत्या की है। अब पुलिस छानबीन करने में लगती है, पता करने में लगती है, तो पुलिस को पता चलता है
कि ये आशीष है, इसकी प्रेम कहानी गांव की लड़की से चल रही है कई साल से। लड़की भी नाबालिग है और आशीष भी 16 साल का है। दोनों की प्रेम कहानी चल रही है। शादी के लिए आशीष ने अपने परिवार से बोला था और लड़की के परिवार से बोला था। इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वही जिसने आशीष का नाम लिया था, पुलिस जो राधे बिंद है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही थी। दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है क्या किसी धारदार हथियार से तीनों के गले को बड़ी तेजी से काटा गया है। वो अपना फड़फड़ा भी नहीं पाए, भागने की कोशिश नहीं कर पाए, तड़प नहीं पाए और इतनी तेजी से गर्दन काटी गई है कि चीख तक नहीं निकल पाई। इसीलिए किसी और को पता नहीं चली। एक की गर्दन काटी, दूसरे की काटी और तीसरे की काटी, ऐसे गला काटा गया है। वही तीनों का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन पुलिस जब जो राधे बिंद जिसके ऊपर शक किया था, बेटे ने जिसके नाम की रिपोर्ट लिखवाई थी आशीष ने, उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता कि राधे बिंद है उसने हत्या की होगी। अब पुलिस का जो शक था अब जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो अंतिम संस्कार के बाद पुलिस अब ठीक से आशीष से पूछताछ शुरू करती है। आशीष से पूछती है कि आखिर तुम कितने बजे आए, क्या तुम टाइमिंग थी। जब ये सारी चीज़ें आशीष से पूछी जाती हैं तो आशीष बातों को घुमाने लगता है और पुलिस का शक आशीष के ऊपर था कि भला आशीष अकेला बच गया, मारने वाला अगर चाहता तो आशीष को भी मार देता। पुलिस का शक जब आशीष के ऊपर था तो आशीष से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो आशीष टूट जाता है और वो बोलता है कि मैंने ही अपने पूरे परिवार की हत्या की है। मानो पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि महज 16 साल का लड़का अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई की हत्या भला कैसे कर सकता है और क्या वजह रही होगी। जब आज आशीष से पूछा जाता है तो आशीष बताता है कि सर, जो मैंने प्रेम कहानी वाली बात बताई थी, मेरी उस लड़की से 3-4 साल पहले से प्रेम कहानी चल रही है और प्रेम कहानी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि मैं उससे शादी करना चाहता था। और 1.5 महीने पहले ही मैंने उसको एक फ़ोन मेरा उस लड़की के पास था। जब लड़की के परिवार वालों ने फ़ोन पकड़ा, फ़ोन को तोड़ दिया तो वो लोग मेरे घर पर शिकायत करने आए और घर पर शिकायत करने आए तो मैंने भी अपने घर बोल दिया कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। और जो लड़की के परिवार वाले हैं वो राज़ी हो गए थे, वो शादी करने को तैयार थे। लेकिन जो मेरा परिवार था वो मुझे धमकी दे रहा था कि अगर तू बेटा उससे शादी करेगा तो हम तुझे मार देंगे, तेरी शादी हम जीते जी नहीं होने देंगे। और उन लोगों ने मेरा 1 हफ्ते पहले ही जो मेरा फ़ोन था उस फ़ोन को कुचल दिया, तोड़ दिया, जिस फ़ोन से मैं बातचीत करता था अपनी प्रेमिका से। और दूसरी तरफ मेरा परिवार मुझे मारने की कर रहा था और मेरी प्रेम कहानी में बाधा बन रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि आखिर क्या किया जाए। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं अपने परिवार को ख़त्म कर दूंगा तो फिर लड़की के परिवार वाले तो तैयार हैं शादी करने के लिए, वो नॉर्मली मुझसे शादी कर लेंगे, मेरी शादी करने की बोल रहे हैं। और लड़की के परिवार वालों ने ये बोला था कि तुमने हमारी बेटी के साथ प्रेम कहानी चली, अब तुम्हें ही शादी करनी पड़ेगी, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। और जो आशीष की फैमिली वाले थे वो ये बोल रहे थे कि अगर तू उस लड़की से शादी करेगा तो हम तुझे मार देंगे। तो आशीष बताता है कि मैं बीच में फंसा हुआ था और मैं तो शादी करना चाहता था। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना मैं अपने परिवार को ख़त्म कर दूं। तो आज से 4 दिन पहले भी ये जो खुरपी है जिससे मैं खेतों में मिट्टी खोदते हैं, इसको पैनी करवा कर लाया था, इस पर धार रखवा कर लाया था। इतनी पैनी करवा दी थी क्या छुलते ही उंगली कट जाए। उस खुरपी से 3-4 दिन पहले मैंने सोचा था कि एक कर अपने माता पिता की हत्या कर दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया मैं अपने माता पिता को मार दूं अपनी प्रेमिका के लिए। इसलिए मैं रुक गया, मेरा इरादा बदल गया। लेकिन ये जो 7 जुलाई थी जब गांव के अंदर कार्यक्रम था तो परिवार के साथ में उस कार्यक्रम में गया हुआ था और वापस 11:30 बजे के टाइम पर परिवार के साथ वापस भी आ जाता हूँ। लेकिन फिर दोबारा से मैं उस कार्यक्रम में घर से बोलकर निकल जाता हूँ। मेरा परिवार रात को मुझे ढूंढता फिरता है लेकिन मैं मिलता नहीं हूँ और आखिर में परिवार वाले वापस आकर सो जाते हैं। और उसी दिन मेरी प्लानिंग थी कि रात के टाइम में आऊँगा, हत्या कर दूँगा और दोबारा से कार्यक्रम में चला जाऊँगा। सबको यही लगेगा कि मैं तो कार्यक्रम में था, किसी और ने हत्या कर दी। फिर रात के 2 बजे के टाइम पर मैं अपने घर आता हूँ, वहीं पर रखी हुई शराब पीता हूँ जिससे मेरे अंदर हिम्मत आ जाए और खुरपी उठाता हूँ। सबसे पहले उस खुरपी को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता हूँ और तेज़ी से अपनी माँ की गर्दन पर मार देता हूँ। फ़ौरन माँ की चीख तक नहीं निकलती कि उससे पहले मेरी माँ की गर्दन कटती है और मेरे सामने ही तड़प कर उनकी जान निकल जाती है। उसके बाद भी मेरे हाथ नहीं काँपते, फिर तो हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर मैं अपने पिता के पास पहुँचता हूँ, पिता की भी ऐसे ही काटता हूँ और भाई की भी ऐसे ही गर्दन काट देता हूँ। उसके बाद
मैंने लड़की के माता पिता पर इल्ज़ाम इसलिए लगाया कि मेरा परिवार ख़त्म हो गया, अब लड़की के माता पिता भी जेल चले जाएंगे, वो भी जेल गए, लड़की अकेली बच जाएगी, मैं उससे शादी कर लूँगा, मेरे घर पर आ जाएगी, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चलेगी, एकदम मस्त चलेगी, ये मेरी प्लानिंग थी। पुलिस हैरान थी इस घटना के खुलासे के बाद। वहीं पुलिस ने आशीष को जेल भेज दिया। लेकिन कितनी हैरान करने वाली बात है कि सिर्फ प्रेम कहानी, सिर्फ 1-2 साल पहले मिली हुई लड़की का प्यार इतना पक्का हो गया कि जिस माता पिता ने उसको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, जिसको पढ़ाया लिखाया, उसका ख्याल रखा, ज़िंदगी भर उसके खर्चे उठाए। हैरान करने वाली बात है कि लड़की का प्यार इतना भारी पड़ गया कि एक बेटे ने अपने माता पिता, अपने भाई को मार दिया। यकीन नहीं होता कि दुनिया में इतने बुरे भी लोग हैं जो रिश्तों को कलंकित करते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी अपने माता पिता की कदमों की सेवा करने में, कदमों में गुजर जाए, उनके पैर दबाने में, उनकी सेवा करने में, तो अभी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते, क्योंकि जब उन लोगों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया तो उन्हें किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं था, किसी चीज़ का बदला नहीं था। अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो हम ये सोच कर करते हैं कि यार इन्होंने भी तो हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन सोचिए कि जिस माता पिता ने बिना लालच के, बिना किसी लोभ लालच के मेहनत कर कर, खून पसीने की मेहनत की कमाई से हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी दवा करवाई, हमें पाला, और बड़े होकर हम उन्हीं माता पिता की हत्या कर दें किसी लड़की के लिए, या फिर कोई लड़की अपने प्रेमी के लिए, तो कितनी ज़्यादा दुख की बात है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट्स किए हैं, तो पढ़ते हैं उनके कमेंट्स को और देते हैं जवाब। हो सकता है आपका भी कमेंट्स हो। ये कमेंट किया है दुलारे बाबू ने, ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे बड़े माज भाई, मैं इस वक्त यूक्रेन में हूँ। ओहो भाई, यूक्रेन में तो जंग चल रही है, आप यूक्रेन में क्या कर रहे हैं? यूक्रेन में ही जंग चल रही है, फ़ौरन वापस आ जाएं, जंग बहुत ज़्यादा चल रही है। वैसे यूक्रेन में क्या करते हैं आप, वो भी बताइएगा। नवाज़ बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, आजकल ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि पढ़े लिखे लोग सभी ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन अब नसीब की बात है कि आपको कौन मिलता है, कैसा मिलता है, ये सबसे बड़ा नसीब का खेल है। कोई अनपढ़ भी हो तो भी बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या कुछ भी हो, अब वो अच्छा नहीं है तो उसकी आदत की बात है, नेचर का मामला है। बाबुल भाई बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, कि आप नमाज़ पढ़ते हैं? मेरा नाम मोहम्मद बाबुल है, बिहार कासगंज से हूँ, मैं आपकी वीडियो बहुत दिन से देखता हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। बाबुल भाई वालेकुम अस्सलाम, और मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जहाँ मेरा स्टूडियो है उसके बाहर ही मस्जिद है, और रमज़ानों में तो मैं पूरे रमज़ान रात भर वीडियो बनाता हूँ, और सुबह नमाज़ पढ़कर फिर रोज़ा रखना होता है, तो फिर पूरे दिन रोज़ा चलता है और नमाज़ जितने भी टाइम की हो जाती है वो मैं पढ़ता हूँ। विजय कुमार बोल रहे हैं हेलो माज भाई, भरोसा करें तो हम किस पर करें? इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही कांड हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तान सिंध में कुछ कांड नहीं होते हैं। विजय कुमार भाई, सारी जगहों पर कांड होते हैं, बस ये है खबर नहीं लग पाती है, लेकिन हर जगह पर, हर शहर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अंजलि राज बोल रही हैं सर हमारा नाम लीजिए, फ्रॉम अंजलि राज नैनीताल। अंजलि जी, आप तो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू की तब से अंजलि जी हमारे सब्सक्राइबर हैं, और इंस्टाग्राम पर भी अंजलि जी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस डालती रहती हैं, हम अंजलि जी को देखते रहते हैं। और गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग अंजलि जी, क्योंकि इस टाइम पर शाम हो चुकी है। सेलिब्रिटी बोल रहे हैं हेलो सर, कहाँ से लाते हो आप वीडियोस, 10 मिनट तक कैसे लाते हैं? तो देखिए, वीडियोस तो कोई ज़्यादा वो नहीं होती, पता चल जाता है, खबर मिल जाती है कि वही दूसरी ऐसी जगह पर कांड हुआ है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और उसमें से कुछ घटनाएं जिससे हमें और आपको सीखने को मिले वो लेकर आता हूं, और मैं अपने पास से मतलब बताता हूं कि आपके समझ में आ सके, उस तरीके से मैं बताता हूं। और बस घटनाएं तो रोज़ होती हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास भी घटनाएँ आएंगी। अरवाज़ बोल रहे हैं मेरा फर्स्ट कमेंट है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरवाज़ भाई, और आप जयपुर से वापस आ गए या नहीं आए, या फिर आप जयपुर में ही घूम रहे हैं, ये बताइएगा हमें। तो फ़िलहाल में ये वो कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपका कमेंट्स पढ़ूँ या फिर आपके कमेंट्स का जवाब दूँ, तो जल्दी से नीचे जाएँ और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में आपके नाम को लूँगा और कमेंट्स को भी पढ़ूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।